साल 1678 जब न्यूटन ने दुनिया के सामने लाइट थ्योरी को पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइट, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली ऊर्जा है, वह पार्टिकल से मिलकर बनी है। बट लोगों ने आगे चलकर उनकी थ्योरी को रॉन्ग बता दिया। तो आखिर ऐसा क्यों किया? लोगों ने न्यूटन की थ्योरी को रॉन्ग क्यों बताया? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टुडेज वीडियो। शुरू करते हैं न्यूटन की थ्योरी से। सर आइजैक न्यूटन अपनी थ्योरी ऑफ लाइट में बताया था कि ही एक्सप्लेन दैट लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, विच इज ही कॉल्ड कॉर्पसेल्स। जिसमें इसका मतलब उन्होंने बताया कि यह पार्टिकल्स जब हमारी आँखों में जाते हैं एंड व्हेन दे हिट द रेटिना इट्स प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसका मतलब ये है कि ये लाइट की वजह से ही हम देख पाते हैं जब ये हमारी आँखों में आती है। तो फिर ये न्यूटन की थ्योरी गलत कैसे साबित हुई? तो बात करते हैं न्यूटन ने ये थ्योरी किस बेसिस पे करी, क्योंकि हर बात का कोई ना कोई स्केल होता है। तो सर न्यूटन उस समय के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, जिसमें लोगों की बात को बिना सोचे समझे मान लेते थे। और मानेंगे क्यों नहीं, आखिर न्यूटन उनके लिए भगवान से कम थोड़ी ना थे। जिसकी वजह से साइड में काम करने वाले साइंटिस्ट की कोई सुनता ही नहीं था। और उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे सर हाइगेंस, जिन्होंने लाइट को सबसे पहले दुनिया में वेव बताया था। अपने हाइगेंस थ्योरी में उन्होंने बोला न्यूटन की लाइट जो है वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूटन ठहरे भगवान, तो लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने बताया कि यह लाइट एक मैकेनिकल वेव है। हाइगन्स ने अपनी थ्योरी में कहा, यह साउंड थोड़ी वियर्ड लगती है, बट यही उन्होंने कहा था अपनी थ्योरी में। लोगों ने उनसे तर्क किया कि अगर ये मैकेनिकल वेव है तो फिर ये हमारी जो लाइट है सन से अर्थ पर कैसे आती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत होती है और स्पेस एक वैक्यूम है। तो इस गुत्थी पर्दा हटाने के लिए उन्होंने यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। उन्होंने बोला हमारे यूनिवर्स वैक्यूम नहीं बल्कि एक ईथर हाइपोथेसिस लेट किया उन्होंने, जो कि लोगों के सामने उन्होंने पेश किया। तो उन्होंने बताया कि ईथर से मिलकर बना हुआ है हमारा यूनिवर्स, जो कि विच इज़ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम विच इज़ स्प्रेड एवरीवेयर। उन्होंने समझाया कि जो यूनिवर्स है उसमें मीडियम प्रेजेंट है जो कि ईथर की फॉर्म में है। तो लोगों ने उनकी बात को थोड़ा बहुत सही माना। तो ये तो बात अब प्रूव हो गई कि न्यूटन की थ्योरी थोड़ी रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि एक्चुअली में न्यूटन की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लाइट अगर पार्टिकल नेचर होती तो वह डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे शो कर सकती है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बैंड हो जाना जब भी वो किसी छेद से निकलती है, और ऐसा पार्टिकल नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल अगर होता तो वह या तो रुक जाता या तो सीधा चला जाता, लेकिन बैंड नहीं होता। तो बेसिकली न्यूटन की थ्योरी लाइट की सारे लॉज को फॉलो कर रही थी, जैसे कि मोशनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट इट कांट एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो न्यूटन की थ्योरी अब रॉन्ग होती जा रही थी और हाइगन्स थ्योरी वेल एस्टेब्लिश्ड होने लगी थी इन द आईज ऑफ द पीपल। पर आगे जाके इन्हें भी क्या पता था कि इनकी थ्योरी रॉन्ग साबित हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं कि किस तरह से हमने देखा न्यूटन की थ्योरी रॉन्ग थी। लेकिन आगे की पार्ट 2 की वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि हाइगन्स की थ्योरी क्यों रॉन्ग हुई। अगर वो वेट कर रहे हैं तो वेट के अलावा और क्या हो सकता है। तो इससे जानने के लिए अगर आपको आगे वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरा ये नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस and stay tuned guys for the next video, and stay curious, stay healthy and keep growing.